नमस्कार। आप सबको कार्तिक मास की एकादशी की बधाई। इसका लोकप्रिय नाम इगास बग्वाल भी है। अब ये इगास बग्वाल, इसकी आपको बधाई तो ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह मुझे मालूम नहीं था, इस तरह बहुत सारे और अन्य नौजवानों को भी इगास बग्वाल के बारे में मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पर्व को हम आज धूमधाम से मनाएं, और इस पर्व के पीछे क्या मान्यताएं हैं, हम इगास बग्वाल क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि बगैर जाने किसी त्यौहार को मनाने में क्या आनंद है। आज दिल्ली के हमारे उत्तराखंडी, उसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, प्रदेश के उत्तराखंडी, ऐसे ऐसे उत्तराखंडी जो कभी दीपावली पे तो घर नहीं आते, लेकिन इगास बग्वाल की वकालत करते हैं। तो आखिर इसका महत्व क्या है, ये मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके मोटे तौर पर तीन कारण जो मुझे समझ में आए। एक कारण तो जो पहला है और जो सबसे आधुनिक कारण है, वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। टिहरी के जो महाराजा थे, वो उस वक्त पूरे गढ़वाल के महाराजा थे। वो तो बाद में उन्होंने अंग्रेजों से एक समझौता किया, एक ट्रीटी की गोरखालियों से लड़ने के लिए। तब टिहरी अपने पास रखा और पौड़ी अंग्रेजों को दे दिया। इसीलिए ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल भी बोलते हैं उसको। टिहरी के जो खानदान है, ये लगभग 400 वर्ष पहले, जब वो पूरे गढ़वाल के राजा थे, उस वक्त की बातें हैं। कुमाऊं में तो शायद उस वक्त चंद वंश का राज था। तो राजा महिपत शाह, उनका समय था, और जिसको आजकल हम चाइना बॉर्डर कहते हैं ना, उस वक्त वहाँ तिब्बत का बॉर्डर था। ये तो अभी 1960-62 तक तिब्बत का बॉर्डर ही था। बहुत बाद में इसको मान्यता दे करके चाइना मान लिया गया अंतर्राष्ट्रीय रूप से, लेकिन था तो तिब्बती। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। तिब्बती भी लड़ाके थे। वो मंगोलियन ब्रीड की कुछ खासियत है, लगातार लड़ते रहते हैं। घोड़े की पीठ पर जितनी दुनिया मंगोल ब्रीड ने घूमी है, उतनी शायद ही किसी अन्य प्रजाति ने दुनिया में घूमी हो। बहरहाल, महिपत शाह को ये खबर आई, राजा महिपत शाह को, कि जो वहाँ तिब्बत बॉर्डर पर उत्तरकाशी से और आगे जो वीर बड़थवाल बंधु, जो वहाँ के वीर सैनिक थे, जिनके जिम्मे वहाँ की रखवाली थी, तिब्बती सैनिकों ने उन पर हमला करके उनको मार दिया। दुखद समाचार था। तो अपने सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी को एक सैन्य टुकड़ी लेकर के उन तिब्बती जो सैनिक थे उनको भगाने, उनको खदेड़ने और सीमा से बाहर करने का आदेश दिया। वीर माधो सिंह भंडारी, कौन नहीं जानता कि वो कितने बड़े बहादुर थे, कितने बड़े लड़ाके थे। वो राजा की आज्ञा का पालन करते हुए गए, और वहाँ युद्ध में न केवल तिब्बती सैनिकों को परास्त किया, बल्कि अपनी सीमाएं सुरक्षित करके वहाँ पर मुंडेरे भी बनाए। वीर माधो सिंह ने, जो बॉर्डर के जो स्टोन होते हैं, जिसको मुंडेरे उस जमाने में बोलते थे, कि इस मुंडेर यानी इस पत्थर के उस पार तिब्बत और इस पार राजा महिपत शाह का शासन। और वो इतना प्रामाणिक और इतना पुख्ता था कि बाद में जब मैकमोहन लाइन बनाई गई, एक इमेजिनरी लाइन, तो उस इलाके में तो ज़मीन पर ही निशान लगाए गए। तो वही मुंडेर आज भी मैकमोहन लाइन का हिस्सा है। भारत चीन की जो हमारी सीमा है, उसको बांटने वाले, वो आज भी सुरक्षित है।
इस सब में उन्हें समय लग गया। 2-4 सैनिक भी उनके हताहत हुए, शायद ज़्यादा ही हुए होंगे, लेकिन इतिहास में जो तथ्य मिलते हैं मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तभी दीपावली आ गई। दीपावली आते आते कोई समाचार नहीं था। इतना तो जरूर था कि राजा की सेना में, महिपर शाह की सेना के कुछ लोग मरे हैं। वीर माधो सिंह भंडारी जो जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, उस टुकड़ी को नुकसान हुआ है। तो जब कोई सूचना नहीं आई तो ये मान लिया गया कि शायद वीर माधो सिंह भंडारी और उनके समस्त सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। पूरे राज्य में शोक छा गया, और राज्य में शोक छाने का परिणाम यह था कि किसी ने उस साल दिवाली नहीं मनाई। लेकिन 11वें दिन दीपावली के, यानी आज के दिन, एकादशी के दिन, माधो सिंह भंडारी क्योंकि बहुत दूर थे अपनी सीमा से, तो घोड़े की पीठ पर अपने घायलों को और अपने अन्य साथियों के साथ लौट करके आए, और उन्होंने ये सूचना दी कि उन्होंने तिब्बतियों को भगा दिया है और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया है। तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, और उस दिन लोगों ने, जो शोक मग्न थे दीपावली के समय, उस दिन लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया। इगास माने 11 दिन से जुड़ा हुआ है। अब पहाड़ में इसको 11 भी बोलते हैं, तो हो सकता है इसी से कहीं जुड़ा हो। 11 इगास 11, तो एकादशी से इगास बना, 11 से इगास बना, ये बहुत संभव है। तो इगास बग्वाल, तो इगास के दिन बग्वाल मनाई गई खूब जम के, और उसमें जो हमारे पारंपरिक तरीके थे, चीड़ की लकड़ी, वो वाला हिस्सा जिसमें थोड़ा सा रेजिन, लीसा ज़्यादा होता है, उस हिस्से को कुछ दिन पहले से ही इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उनको रस्सी, वहीं घास की ही रस्सी बुनी जाती है। वो एक रस्सी ऐसी जो आग ना पकड़े, और चीड़ की लकड़ी ऐसी जिसमें आग देर तक रहे, तो मेलू भी बोलते हैं उसको जला करके घुमाते हैं एक गांव से दूसरे गांव के सभी रास्तों में जाके उजाला करना। ये इगास बग्वाल है। इसका जो हमारे राज दरबार से जुड़ा हुआ, हमारी राजकाज के कामों से जुड़ा हुआ प्रमाण तो इगास बग्वाल के बारे में ये है। महत्वपूर्ण है, मनाना चाहिए। अच्छी बात है कि हमारे इस क्षेत्र का बड़ा वीरतापूर्ण इतिहास है, उसको हर साल एक स्मृति के रूप में मनाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी बोले, वीर माधो सिंह भंडारी अमर रहे। जानते हैं कौन सी जगह वीर माधो सिंह भंडारी का सबसे जो प्रभाव क्षेत्र था? मलेथा पड़ता है ना, जब यहाँ से आप बद्रीनाथ के रास्ते में, केदारनाथ जी के रास्ते में जाते हैं, तो कीर्तिनगर से पहले मलेथा, तो मलेथा में जो पानी की धार आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर आज इतने सुंदर धान के खेत हैं, इतनी सुंदर वहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई हैं, और बहुत अच्छी एरिया, बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे ही होगा कोई 500-700 हेक्टेयर होगा, या थोड़ा सा और ज़्यादा, 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा तो नहीं है वो एरिया, लेकिन बहुत सुंदर है। पहाड़ों में, मैदानों से अच्छी खेती अगर कहीं होती है तो उस वीर माधो सिंह भंडारी के द्वारा लाई गई वो जो वहाँ से एक पानी की धारा है, जिसको मलेथा की कूल भी कहते हैं। मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए वही वीर माधो सिंह भंडारी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पूरा जीवन उन्होंने लोक कल्याण में, राजा की आज्ञा में और लोगों का जीवन स्तर उठाने में लगाया। इसलिए वीर माधो सिंह भंडारी की याद में हम इगास मनाते रहेंगे। दूसरा, इसका जो पौराणिक कारण है, इसके 2 पौराणिक कारण बोले जाते हैं। एक तो ये कि भगवान रामचंद्र जब लंका में विजय प्राप्त करके आए, तो पूरे देश में तो ये समाचार फैल गया कि भगवान राम लौट आए हैं, तो दीपावली मनाई गई। आप सभी जानते हैं, हम भी इसीलिए मनाते हैं। उसका मुख्य कारण, और भी कई कारण जुड़े हैं। लक्ष्मी जी दानवों की कैद से छुटकारा मिला, भगवान कुबेर को छुटकारा मिला, वगैरह वगैरह, वो कहानियाँ अलग हैं। लेकिन जो सबसे प्रचलित जो हमारी एक पौराणिक कथा है, वो राजा रामचंद्र जी के लंका में विजय प्राप्त करके
वनवास समाप्त करके अयोध्या वापस लौटने की है। लेकिन कहा जाता है कि दुर्गम रास्ते होने के कारण और संचार के साधन ना होने के कारण इधर पूरे पहाड़ों में ये समाचार देर से मिला कि भगवान राम लौट करके आ गए हैं। तो जब देर से समाचार मिला तो वहाँ देर से दीपावली मनाई गई। एक ये भी कथा प्रचलित है। एक कथा और प्रचलित है कि जब पांडव अपने अंतिम समय में प्रायश्चित कर रहे थे, अपने ही भाइयों की हत्या और अपने गुरुओं की हत्या, ब्रह्म हत्या, इससे दोष मुक्ति पाने के लिए, तो उस दौरान उनका प्रवास यहाँ बहुत सारे स्थानों पर रहा और वो धीरे 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 युधिष्ठिर के नेतृत्व में स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे कि अब मोक्ष की प्राप्ति करनी उनको, मतलब इतना उनका मन भी खराब था इस बात से कि युद्ध तो जीत लिया मगर अपनों की हत्या करके युद्ध जीतना पड़ा। तो वही क्षेत्र में रहे। तो कहते हैं कि भीम एक दिन कुछ तलाशने के लिए जंगल में चले गए और बहुत दिनों तक लौटे नहीं। तो इसी बीच दीपावली पड़ी, तो पांडवों सहित किसी ने भी दीपावली नहीं मनाई, ये सोच करके शायद अब भीम इस दुनिया में नहीं रहे। मगर आज के दिन 11वें दिन भीम प्रकट हुए। ये कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो हमारी धार्मिक कथा है वो यही है कि ये जो बीच का काल था, इस काल में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं और आज के दिन जागृत हुए, जागृत रूप में, यानी कि वो तो उनकी लीला है, वही जाने। इस पर बहुत ज़्यादा कहीं तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी इस दौरान सुषुप्ता अवस्था में थे और आज एकादशी के दिन वो जागृत हुए, जागृत स्वरूप में आए, तो उनकी आराधना भी की जाती है। अब लक्ष्मी जी की आराधना तो सभी करना चाहते हैं, इसलिए ये प्रमुख 3 कारण हैं। इसके अलावा भी कई कारण बताए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 कारण मैंने आपको बताए। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी की आदत होती है ना, वो इसमें सवाल पे सवाल खड़ी करती है। मैं भी करता था अपनी जवानी के दिनों में। अब ये जो आस्था है ना, ये इसका तर्क से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपनी विरासत को संभालिए। अब ऐसा थोड़ी है कि वो एक लोहड़ी के दिन ही अपना गेहूं की फसल को मनाया जा सकता है कि साहब मेरी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो गई, है ना। लेकिन परंपरा है, इतनी खुशी के साथ पूरे देश में मनाते हैं। पंजाब के लोग मनाते हैं, सभी कृषक मनाते हैं। मकर संक्रांति भी उसी दिन मनाई जाती है। तो ऐसा ही इसको एक ऐतिहासिक महत्व का और अपनी पहाड़ की एक संस्कृति का प्रतीक मान करके इसको मनाइए। पूरी आस्था और निष्ठा के साथ मनाइए, पूरे उल्लास और उत्सव के साथ इसको मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इगास और बग्वाल की हिमालय दर्पण परिवार और मैं उसके मुख्य संपादक के रूप में सुभाष शर्मा, आप सबको इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।